नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल को डिस्कस करने वाले हैं। इनका सम क्या होता है, एक इंटीरियर एंगल कितने का होता है, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, और किसी भी पॉलीगन की नंबर साइड्स अगर हमें दी हैं तो हम उससे उनके डायगोनल कैसे पता कर सकते हैं कि मतलब उस पर्टिकुलर पॉलीगन में कितने डायगोनल्स उभरेंगे। अब देखो, जैसे हम इंटीरियर एंगल की बात करें, हर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स होता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोण। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। जैसे हमने ये बनाया एक ट्राइंगल, यहां पर हम जो बात करेंगे वो रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। यहां पर हम जो बात करेंगे वो रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। रेगुलर मतलब एक ऐसी फिगर जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। मतलब अगर हमने ट्राइंगल बनाया तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अगर हम क्वाड्रिलेटर बनाएंगे तो क्वाड्रिलेटर की चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का जो जो ऑल इंटर एंगल होते हैं, जितने भी आंतरिक कोण होते हैं, इसका सम 180 डिग्री होता है। ये तो हमें बचपन से ही पढ़ाया है। अगर हम क्वाड्रिलेटर की बात करें तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। हमें पहले देखो, जो हम पहले फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं वो करने वाले हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। या फिर यहां पर तो पॉलीगन भी लिख सकते हैं, रेगुलर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, यहां पर सम तो फिक्स रहेगा। देखो, हमने जब हमने ट्राइंगल को देखा तो भाई इसके जो एंगल का सम है 180 डिग्री निकला। जब हमने क्वाड्रिलेटर को देखा तो 360 निकला। क्या 360 को हम ऐसे लिख सकते क्या? 180 डिग्री इंटू 2। तो आप बोलेंगे हाँ सर, 180 का दुगुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। इस 180 को क्या हम ऐसे लिख सकते क्या? 1 इंटू 180। तो लिख सकते हैं। भाई अब देखो, यहां पर मेन चीज आती है। देखो, जिसमें तीन साइड थी, इसमें कितनी साइड थी? थ्री साइड थी। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 1 का। यहां पर फोर साइड है तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 2 का। तो इस पैटर्न में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर पेंटागन हुआ, तो 180 में कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए? भाई एक सॉरी, तीन साइड थी तो एक का मल्टीप्लाई हुआ, दो का कम का हुआ। अगर चार साइड थी तो दो का मल्टीप्लाई हुआ, फिर दो का कम का हुआ। अगर पांच साइड होंगी तो यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई होगा, दो कम का मल्टीप्लाई होगा। ये चीज हमने यहाँ पर की। अगर सोचो, एक एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन, तो उसमें क्या होगा भाई? अगर देखो, यहां पर तीन साइड थी तो एक दो कम का हुआ मल्टीप्लाई, तो अगर एन है तो एन माइनस टू का मल्टीप्लाई होगा, किस में होगा? 180 डिग्री में। 180 डिग्री में। तो ये जो फॉर्मूला बना, यही कहलाता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अगर एन साइड है तो अगर जिसमें भाई जितनी भी साइड हो, एन की वैल्यू कुछ हो सकती है, 5 10 15 20 कुछ हो सकती। जैसे यहाँ पर पांच थी तो तीन का मल्टीप्लाई हुआ, एन माइनस टू का मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये बन गया हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर, मतलब किसी बहुभुज के समस्त आंतरिक कोणों का योग बन गया ये। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना निकलेगा? 540 ये निकलेगा। ये निकला हमारा भाई जो पेंटागन होता है, मतलब पंचभुज होता है, उसके सभी एंगल्स का सम। अब अगर रेगुलर पेंटागन है, देखो अगर इक्वल ट्राइंगल होता है तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटर रहेगा, जैसे रेक्टेंगल होगा हमारे पास, तो चारों 90 90 के होते हैं। तो अगर पेंटागन हमारा रेगुलर है, मतलब पेंटागन की हर एक साइड इक्वल है, तो उसका हर एक एंगल इक्वल होगा। देखो, पहली बात, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, उतनी नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं। तो यहां पर अगर पांच साइड हैं तो पांच ही एंगल होंगे, और हर एक एंगल इक्वल होगा क्योंकि रेगुलर है। अगर हमें कोई पूछे कि भाई इसका एक एंगल कितने का हो, देखो जो हमने निकाला है, ये निकाला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। और कोई पूछे कि एक एंगल कितने का होगा, तो पांच एंगल है, फाइव से डिवाइड कर दिया तो फाइव बन जा फाइव जीरो, यहाँ पर फाइव एट जा 40, 108 डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा। यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल निकलेगा। तो अगर देखो, ये तो हमने निकाला भाई सम ऑफ
ऑल इंटर एंगल निकाल लिया ये n माइनस टू 180 डिग्री। अगर कोई पूछता कि उसको एक एंगल की मेजरमेंट बताओ कि इंटर एंगल, एक इंटर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो अगर ये भाई इस अगर इसमें n साइड है तो n ही एंगल होंगे, तो ये पूरे का सम इतना है तो एक कितने का होगा, ये हो जाएगा, ये क्या निकलेगा, वन एंगल, ये हो जाएगा वन एंगल, वन एंगल की ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू है, हालांकि हम इससे निकालते कभी नहीं है, जो ऊपर वाली वैल्यू है सिर्फ हम इसका यूज करते हैं जब भी हमें सम ऑफ ऑल इंटर एंगल निकालने पड़े ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन के, मतलब किसी बहुभुज के आंतरकोण को योग निकालना पड़े, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब देखो एक खास चीज देखते हैं, जैसे मान के चलो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60। अब एक्सिस एंगल बोलते किसको है हम, भाई अगर हम इस साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल है यही हमारा एक्सिस एंगल है, ये 60 का है, और देखो ये पूरा 180 का होना चाहिए, तो ये कितने का बचेगा, 120 का बचेगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये भी 120 का बचेगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये भी 120 का बचेगा। तो हम अगर हम इनका सम निकालें 120 120 120 कितना निकला, 360। 120 देखो 120 इंटू 3 ये हो जाएगा 360। अगर हम एक भाई क्वाड्रेटर बना लेते हैं, अभी वो इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ क्वाड्रेटर है मान के चलो, ये है हमारा 60 डिग्री, सॉरी ये 60, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये मान के चलो आपका है हमारा, ये इसको लेते 70 डिग्री, तो अब कितना हो गया, देखो 60 180 180 और 7 250, ये बचेगा 110 का, ये बचा, ये निकला। अब अगर देखो ये हमने वही क्वाड्रेटर बना लिया, इसके रैंडमली कोई भी एंगल बना लिए, सम कितना है इसका 360 डिग्री है। अगर हम इसके वो देखें एक्सट्रीम एंगल देखें तो ये 60 का है, तो ये 120 का बचेगा, 180 होना चाहिए सम, ये 120 का है, ये 60 का बचेगा, ये 70 का है, तो ये कितने का बचेगा, 110 का बचेगा, ये 110 है, ये कितने का बचेगा, 70, तो 70 प्लस 110 ये 180, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 180, तो टोटल कितना निकला 360। तो भाई जब ट्राइंगल बनाया, देखो इनके इंटर एंगल का सम 180 डिग्री था और इसके इंटर एंगल का सम 360 था, लेकिन जब हम एक्सट्रीम एंगल पे गए तो इसके एक्सट्रीम एंगल का सम भी 360 है और इसके एक्सट्रीम एंगल का भी सम, इन चारों का कितना है 360 डिग्री। अगर हम पेंटागन देखें तो हम पेंटागन को ड्रॉ करते हैं, पहले एक पेंटागन बनाते हैं, ये इस प्रकार से, हमने जो अभी एंगल निकाला वो कितना निकाला 108 डिग्री, ये भी 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108, ये भी हो जाएगा 108। अब अगर हम एक्सट्रीम एंगल देखते हैं तो 108, ये कितने बचेगा, ये 72 का बचेगा, यहां पर देखते हैं ये भी 72 का बचेगा, यहां पर देखते हैं ये भी 72 का बचेगा, यहां पर देखते हैं 72, और यहां पर देखते हैं ये भी 72 डिग्री। तो जो एक्सट्रीम एंगल निकले 72 डिग्री के निकले, और अगर 5 एक्सट्रीम एंगल हैं तो पांचों का सम कितना हो जाएगा 5 इंटू 72, जो फिर से आ जाएगा 360। मतलब पॉलीगन कोई भी हो, पॉलीगन कोई भी हो, उसके जो एक्सट्रीम एंगल हैं उनका सम फिक्स होता है, इंटीरियर का फिक्स नहीं होता, एक्सटीरियर का फिक्स होता है, मतलब बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है, जो कितना होता है 360 डिग्री। तो ये नया कंसेप्ट निकला। तो अगर कभी आता है एग्जाम में कि एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, तो 360 होता है। अब जो हमने देखो यहां पर निकाला था कि सम ऑफ ऑल इंटर एंगल, लेकिन जब बात आएगी कोई पूछेगा वन इंटर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो अब हम ये फॉर्मूला लगा के इसका यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है 6 साइडेड वाला, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यहां पर कितनी साइड होंगी, तो 6 साइड होंगी। अब हमें निकालना है कि ये एक इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण ये कितनी डिग्री का है। तो हमें ये बात पता है कि भाई आंतरिक कोण कितने की भी रहे हो, जो बाह्य कोण होंगे, जो एक्सटर्नल एंगल होंगे, वो उनका सम 360 रहा होगा। अब अगर ये रेगुलर है तो हर एक एंगल इक्वल होगा, इंटीरियर हर एक इक्वल है तो एक्सटीरियर हर एक इक्वल होगा। तो इसमें भाई कितने एंगल होंगे, तो 6 एंगल होंगे, हर एक एंगल इक्वल है, बाहर के जो एंगल है यहाँ पे कितने एंगल होंगे, तो 6 एंगल होंगे, और 6 के 6 ही इक्वल हैं, तो एक कितने का होगा, अगर पूरे का सम 360 है, 6 है और 6 के 6 इक्वल हैं, तो एक कितने का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए।
तो हम भाई देखो सम ऑफ एक्सट्रीम एंगल का यूज करके यहां पर इंटर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, इन दोनों चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों से सेम वैल्यू निकलती है। तो हम चाहे इंटर एंगल का यूज करें चाहे एक्सट्रीम एंगल का यूज करें, दोनों से ही हम इंटर एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्सट्रीम एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अब जैसे सपोज करो अपने गिवन है कि भाई एक 12 साइडेड पॉलीगन है, ये भी क्या है, रेगुलर है, रेगुलर है। अब हमसे पूछा है सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वन इंटीरियर एंगल, और फिर पूछा है एक्सटीरियर एंगल। ये तीनों चीजें हमें बतानी है। देखो सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हमने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, एन 1:180 डिग्री, ये है। तो अगर हम इसी में रखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालते हैं, तो कितनी साइड है, 12। तो 12 में से पहले दो जाएंगे भाई, यहाँ पे 12 -2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना बचे 10, तो ये कितना हो जाएगा 1800 डिग्री हो जाएगा। तो सम कितना निकला, 1800 डिग्री निकला। अगर वन इंटीरियर एंगल पूछते, मतलब एक आंतरिक कोण का मान पूछते, तो भाई देखो दो चांस थे हमारे पास भाई, टोटल वन, ये कितना है 1800 है, कितनी साइड है टोटल, तो अब बोलेंगे 12 साइड है, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 कम 12, 12 कम 12, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 12 5 60 और 0, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। अगर एक्स एंगल पूछा तो अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर एक्स सॉरी इंटीरियर 150 का है, इंटीरियर एंगल देखो ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर ये 150 है तो एक्सटीरियर कितने का होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे निकाल लिया। अगर हम ऐसे ना निकालना चाहते, मतलब इस फॉर्मूले का यूज ना करना चाहते, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना होता तो हम कैसे निकालते, तो हम कैसे करते, देखो हमें ये पता है कि भाई 12 साइडेड पॉलीगन है, जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 360 डिग्री का होगा। तो कितने देखो पूरों का सम कितना है भाई 360 डिग्री है, कितने एंगल होंगे एक्सटीरियर 12 होंगे, तो एक कितने का होगा 12 कम 12 36 30 डिग्री का होगा। तो वन एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर 30 है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 150 का हो जाएगा। अगर पूछे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, भाई एक 150 का है, एक 150 का है और टोटल कितने हैं 12 हैं, तो कैसे कितना आएगा इसका आंसर, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 0 66 12 1 12 प्लस 6 18, ये फिर से वही आ गया हमारा 1800 डिग्री। तो चाहे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके निकाल लें चाहे इस वाले कंसेप्ट से निकाल लें, सेम निकलेगा। ये जो कंसेप्ट होता है, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा आसान होता है एक्सटीरियर एंगल का यूज करके इंटीरियर एंगल निकालना या सम ऑफ एंगल्स निकालना। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये होता है n इंटू एन माइनस 3/2, ये होता है। अब पहले अपन इसको चेक करते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में क्या हम डायगोनल बना सकते हैं क्या, भाई कहां से, भाई ये इसको जोड़ेंगे साइड बन जाएगी, कहीं से भी जोड़ लो, ये तो भाई साइड बनेगी, डायगोनल इसमें नहीं बन सकता। तो अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और जीरो को मल्टीप्लाई होके जीरो डायगोनल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं, जीरो होते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 2 आना चाहिए, तो रखते हैं 4 इंटू 4 माइनस 3 1 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा। तो निकल आए ना 2 डायगोनल, ये निकल आए। अगर कोई पूछे कि रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं, ये 6 साइड पॉलीगन है, यहां पर रखते हैं इसकी वैल्यू, n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 3 3 हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 1 2 सॉरी 2 3 6, तो 3 3 9, इसमें कितने डायगोनल होंगे 9 होंगे। अब प्रूफ भी कर लेते हैं इसको, 9 डायगोनल कहां से बनते हैं 1
2 3 4 5 6, ये 6 डायगोनल हो गए। अब कौन सा बचा? 7, यहां पर 7, इसके बाद 8, लास्ट वाला कौन सा बचा हमारे पास? ये वाला हो गया, ये तीनों हो गए 8, और एक और होना चाहिए 6 7 8। यहाँ पर ये देखो इस वाली साइड से देखो इस वाली साइड से हमारे 1 2 3 कंप्लीट हो गया, यहाँ भी 2 3 हो गए, यहाँ से ये डायगोनल ये 9 हो गए। तो यहाँ पर हमने प्रूव भी कर लिया भाई कि हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है n × n - 3/2। तो आप